दोस्तों, आप सबका अपना गोल्डन भैया। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं कितना बुरा इंसान हूं। आप लोग देखो और जानो। आ जाओ, आप आओ। नमस्ते। नाम क्या है आपका? पहले नाम बताओ आप। स्नेहा। स्नेहा गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, स्नेहा आपको खुद बताएंगी अपने बारे में। क्या करती हैं आप? मैं MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और हम मेरठ में रहते हैं और हम आपसे मिलने के लिए दिल्ली आए थे क्योंकि जब से पापा हमसे दूर हुए हैं, जितना भी हमारा पढ़ाई का खर्चा था हमारी फैमिली को आपने संभाला। पापा की जो कमी थी वो आपने कई गुना पापा से भी ज़्यादा की। आपने हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि हमारे पापा नहीं हैं, कि हमें किसी ने छोड़ दिया है। आपने एक बड़े भाई से भी ज़्यादा हमारा फ़र्ज़ निभाया, हमारी सारी पढ़ाई का खर्चा उठाया। तो हम काफ़ी दिन से आपसे मिलना चाहते थे। थैंक यू सो मच। मैं आपको भैया बोलूँ, आप भगवान से कम नहीं होना। भैया, मैं आपसे बहुत दिन से मिलना चाहती थी, लेकिन मम्मी बोल रही थी कि भैया बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं। तो मतलब हम कई दिन से प्लान बना रहे थे आपसे मिले। मम्मी को इतना टाइम से बोल रहे हैं प्लीज़ मिलवा दीजिए भैया से, एक बार उनको थैंक यू बोल दें। लेकिन आज वो दिन आ गया जब हम आपसे मिल रहे। गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इनकी माताजी ने मुझे फ़ोन किया था आज से 3 साल पहले, आई थिंक 4 साल पहले, तो इनकी माताजी रो रही थी और उन्होंने जब मुझे बताया तो एक इंसान होने के नाते मैंने किया। मैं ये चीज़ें कभी भी नहीं दिखाता हूँ कि मैं दिखाऊं कि मैं क्या क्या करता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरा दिल करता है, मैं वो करता हूँ। क्या आपने हमारी सारी पढ़ाई का खर्चा उठाया, इतना आज के टाइम में कोई भी नहीं करता। एक फैमिली मेम्बर भी नहीं करता। बड़ा भाई भी होता वो भी शायद इतना नहीं करता जितना आपने किया। आपने हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, पढ़ाई से लेके खाने तक की कमी पूरी करी आपने, जो कि मुझे नहीं लगता कोई परिवार का सदस्य भी पूरी कर सकता है। आज जो भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ MBBS की, मुझे नहीं लगता कि मेरे फादर होते वो भी मुझे करा पाते। लेकिन आपने मुझे महंगे से महंगे कोचेज़ दिलाई, इतनी महंगी। तो जो कुछ भी हम आज आपकी वजह से हैं और आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें इतनी बड़ी चुनौती। गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इससे पहले आप मुझसे कभी मिले हो? नहीं भैया, 4 साल से मिलने के लिए बोले। बस बात होती थी आपसे फ़ोन पे, जानते थे आपको, पर मिले नहीं। गाइज, मेरा दिल किया कि मैं दिखाऊं और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके गोल्डन भैया क्या करते हैं। मेरी ऐसी जानी कितने बहनें हैं जिनके लिए मैं खड़ा रहता हूं, और जब तक हूं मैं तब तक खड़ा रहूंगा, जब तक मेरा ज़मीर जिंदा है। जिस दिन मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा उस दिन मैं समझ लूँगा कि मैं विवेक गोल्डन नहीं हूँ। आज जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पे हमें एडमिशन मिला है, वो सिर्फ भैया आपकी वजह से मिला है। इसमें सिर्फ तुम्हारा योगदान है, तुमने पढ़ाई किया। गाइज, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप इस लड़की से सीखो। इनके फादर ने 4 साल पहले इनको छोड़ दिया था। इनके फादर एयरफोर्स में थे। MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो कुछ भी आपके लिए संभव नहीं है, सब कुछ आपको मिल सकता है। बहुत मेहनत किया है और ये मेहनत किया इसलिए डिजर्व करती है। लेकिन भैया, डिज़र्व आप ज़्यादा करते हैं। हमें इतना सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। हमें, हमारी फैमिली को, हमारे छोटे भाई को, आप उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हो। वो मेरा कर्तव्य था और कहीं ना कहीं इंसान होने के नाते मुझे वो करना चाहिए था। अगर मैं नहीं करता तो मैं विवेक गोल्डन होने का हकदार नहीं हूँ, इसलिए मैंने किया और मुझे आगे करते रहना चाहिए। जो लड़कियाँ छोटी छोटी फैमिली की प्रॉब्लम से डर के भागती हैं या नहीं कर पाती हैं, इससे सीखो। तो आपके लाइफ का सबसे मुश्किल वक्त क्या था? अगर आप बताना चाहो तो बताओ। भैया, सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त वो था हमारे लिए जब पापा हमें छोड़कर चले गए थे और मम्मी के पास कुछ नहीं था, हमारे पास घर भी नहीं था रहने को, और जो हमारा परिवार था वो बिल्कुल बिछड़ चुका था। कोई भी नहीं था हमारे पास परिवार के लिए। लेकिन आप एक व्यक्ति होके आपने हमारा पूरा परिवार बनाया, आज हमें इस काबिल बनाया कि आप भी अब तो सब कुछ हो, भगवान हो हमारे। मुझे पढ़ने की भैया बहुत जिज्ञासा थी कि मैं बहुत पढ़ूँ, पर आपको पता है हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था जिससे कि मैं पढ़ सकूं, और मेरी पढ़ने की बहुत इच्छा थी। MBBS बनना था मुझे। अब तो पूरी हो गई ना? हाँ सर, भैया अब तो पूरी हो गई। थैंक यू सो मच भैया, बहुत खुश हैं आज हम। चलिए, अगर मैं ऐसी बहनों के काम आता हूँ तो मैं अपने आप को सौभाग्य भाई समझता हूँ। और सच बताऊँ ना,
आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी एक बहन डॉक्टर बनी। और मैं आपको बता दूँ, ऐसी बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिनका मैं फीस उठाता हूँ, जिनको मैं खर्च देता हूँ, इसलिए मैं काम करता हूँ, इसलिए मैं बिज़नेस करता हूँ। जो हमारी बहनें हैं जो नहीं पढ़ पाती हैं, किसी रीज़न बस कट ऑफ करती हैं, उनको क्या करना चाहिए? मैं तो यही बोलूँगी कि पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, पढ़ते रहो, सब तुम्हें मिलता जाएगा। भैया आपकी मदद करेंगे, जिसको भी मदद चाहिए। भैया आपसे पहले तो मिलने के लिए हमें बहुत टाइम इंतज़ार करना पड़ा। मम्मी हमेशा बोलती थी, मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी भैया कब आएंगे? तो मम्मी बोलती थी भैया बाहर गए हुए हैं, आप हमेशा बाहर, कभी कहीं गए हुए होते हो। तो कभी हम मिले नहीं, फ़ोन पे बात होता था बस। तो बहुत जिज्ञासा होती थी कि मिले नहीं। गाइज हम आपको बताएं, आज तक मैं ना इनकी मम्मी से और ना इनसे कभी मिला हूँ, ना इनके भाई से मिला हूँ 4 साल में। लेकिन मैंने अपने कर्तव्य को, जो मुझे लगा, इनकी मम्मी की मैंने प्रॉब्लम सुनी और मुझे लगा कि नहीं, मुझे खड़ा होना चाहिए। बहुत मेहनत किया, ये डिज़र्व करती है इतना, इसको वहाँ तक पहुँचना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रिया। मुझे नहीं लगता मैं आपका एहसान कभी ज़िंदगी भर में चुका सकती हूँ, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ बहनें हक से मांगती हैं, समझ रही हो? हमारे यहाँ बहनें हक से मांगती हैं और तुमने अपने हक से मांगा है, और एक भाई होने के नाते मेरा इतना कर्तव्य है और मैंने किया। अब पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, बस बाकी सब तो ठीक है। मैंने अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से निभाया। और गाइज मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर कोई ना हो तो आप इस लड़की से सीखो। इसने अपने मेहनत के दम पर आज MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है ये। तो आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा। आप जब मेहनत करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं, और कहीं ना कहीं इसी वीडियो की वजह से इनकी मम्मी मुझे जानी, इन्होंने मुझे मैसेज किया और इसी जरिए से मैंने मदद किया, तो उनको क्या बोलोगी? सर भैया मैं तो यही बोलूँगी, सब पढ़ो, ऐसे भाई सबको मिले, ये किसी भगवान से कम नहीं है। इन्होंने तो हमारे बड़े भाई जैसा सारा कर्तव्य निभाया है। इस दुनिया में बहुत बड़े भाई आपको मिलेंगे, लेकिन आप जब मेहनत करोगे, आप कुछ बन नहीं जाते हो, तब तक मैं आपका सपोर्ट करूंगा। हमारी और भी बहुत सारी बहनें हैं, मैं मिल नहीं पाता हूं क्योंकि मुझे और भी लोगों की मदद करनी होती है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप पढ़ाई करोगे। भैया हम आपके पैसे का कभी अनादर नहीं करेंगे, सदा आपका मान रखेंगे। मेरा दिल खुश हो गया, बस इतना ही चाहिए। चलो, बहुत अच्छा लगा ऐसे बहनों से मिल करके, मुझे बहुत खुशी होती। पढ़ो लिखो, खेलो कूदो और ज़िंदगी में खूब नाम करो। और गाइज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बारे में बुराई करते हैं, मार्केट में निगेटिविटी फैलाते हैं। आपका जो काम है दोस्त वो करो, मेरा जो काम है मैं वो करता रहूँगा। जब तक मैं हूँ, जब तक मैं ये काम करता हूँ, तब तक मैं समझूंगा कि मैं विवेक गोल्डन हूँ, अदरवाइज उस दिन मैं हट जाऊँगा। जो इंसान दूसरों के लिए ना खड़ा हो सके ना, उस इंसान से घटिया कोई इंसान नहीं है। या मैंने वो भी दौर देखा है जब हम रोज़ रात को रोते थे। मम्मी रोज़ रात को डेली रोती थी और हमसे बिल्कुल भी नहीं देखा जाता था मम्मी को रोता हुआ। कोई बात नहीं, हो गया ना चीज़ें। देखिए एक टाइम होता है, टाइम के बाद सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तुम्हें रोना क्यों चाहिए? रोना ऑप्शन थोड़ी, अब तो तुम बहुत बड़ी हो गई हो।